राहु असाधारण उपलब्धियों का ग्रह है। राहु ग्रह मित्रों विदेशी तत्व का कारक ग्रह है और जीवन में नवाचार को बताता है। राहु ग्रह वास्तव में देखा जाए तो जैसा वातावरण पाता है वैसा ही फल करता है, यानी राहु पूर्णतः ना तो पापी ग्रह है और ना ही पूरी तरीके से शुभ ग्रह है। और जिसने राहु को समझ लिया तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार भी कर देता है। अगर जिसने राहु को नहीं समझा, राहु उसका बेड़ा गर्क भी कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका राहु शूरवीर है या आपका राहु किसी प्रकार का आपको नुकसान कर सकता है या नहीं, उसको भी आज के वीडियो में समझेंगे। यानी दोनों ही पहलुओं पर विचार आज के वीडियो में हम प्रत्येक भाव में करेंगे कि आपका राहु आपके लिए किस प्रकार से जीवन को उन्नत बनाता है, यानी आपका राहु शूरवीर है या नहीं। देखिए, राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली में शुभ फल करता है तो रणनीतिक बुद्धि प्रदान करता है और सिस्टम से ऊपर उठने की एक विशेष क्षमता देता है। राहु ग्रह मित्रों मूलतः अगर देखा जाए तो तकनीक का कारक ग्रह, तकनीकी क्षेत्रों में लाभ करेगा, गुप्त क्षेत्रों में विजय करवाएगा, विदेशी चीजों से लाभ देता है और सामाजिक सीमाएं तोड़ने वाला नेतृत्व करता है। राहु ग्रह मान लीजिए कि अशुभ यदि हो तो ऐसी स्थिति में लालच बढ़ाता है, भय बढ़ाता है और भ्रम बढ़ाता है। राहु ग्रह शॉर्टकट को अपनाता है, ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि कर देता है, यानी अनैतिक साधनों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने की राह कई बार व्यक्ति के मन में उत्पन्न करता है, जिज्ञासा मन में उत्पन्न करता है, जिनका राहु खराब होता है। मानसिक अस्थिरता देता है, असंतोष देगा और इसके अलावा परछाई में जीना सिखाता है। आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार का फल देगा उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों लग्न भाव की। जिनकी कुंडली के लग्न भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ हो तो आप देखें कि राहु ग्रह किस प्रकार की स्थिति में है। यानी राहु ग्रह यदि स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो आप देखिए स्वगृही कब होगा। स्वगृही का मतलब है कि कन्या राशि को राहु अपनी स्वयं की राशि मानता है। इसके अलावा राहु मिथुन राशि में उच्च अवस्था का होता है। ध्यान रखिएगा, राहु मिथुन में या कन्या में बैठे हुए हों तो बुध की स्थिति कुंडली में बलवान होना आवश्यक हो जाती है, ठीक है। और राहु ग्रह पर किसी अन्य शुभ ग्रह का यदि प्रभाव हो तो निश्चित रूप से राहु ग्रह आपको अच्छा फल करेगा। क्या अच्छा फल कर सकता है? देखिए, लग्न में बैठा हुआ राहु यदि सुफल कर रहा है तो असाधारण प्रतिभा देता है, ठीक है, और भीड़ को प्रभावित करने की एक विशेष क्षमता आपके अंतर्गत पाई जाएगी, ठीक है। आप अच्छे नेता, अच्छे अभिनेता हो सकते हैं और समाज में आपका नाम और यश रहेगा, ठीक है। यानी आप जनता के बीच में लोकप्रिय रहेंगे क्योंकि आप एक अलग सोच रखते हैं और ऐसा व्यक्ति फिर सामान्य नहीं रह जाता जिसका राहु लग्न में बैठकर अच्छा फल करता है। ये इनके प्रकार आपको हर परिस्थिति में काम निकालने का गुण ये राहु ग्रह प्रदान कर देगा। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में राहु तो बैठा हुआ है लेकिन राहु नेगेटिव फल कर रहा है, जैसे कि धनु राशि का या वृश्चिक राशि का राहु हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति हम इसे शुभ नहीं मान सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति को? ये देखिए, नकली व्यक्तित्व का निर्माण करना, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित कर देता है यदि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी ना पड़ रहा हो लग्न पर तो, ठीक है। कई बार ऐसे जातक अत्यधिक दिखावा करने वाले होते हैं, आत्मसंदेह बना रहता है, चिंताएं बनी रहती हैं, स्वास्थ्य में रहस्यमयी समस्याएं बनी रहती हैं जो आसानी से पकड़ में नहीं आती, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें देता है। चेहरा कुछ अलग ही दिखाई देगा इन लोगों का जब लग्न में राहु नेगेटिव फल करता है। तो आइए बात करते हैं यदि कुंडली के दूसरे भाव में राहु ग्रह बैठ जाए। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, यदि ये शुभ फल कर रहे हों, अब शुभ फल कब करेंगे? जब ये स्वगृही हों, मित्रगृही हों या उच्च राशि के हों। देखिए, मित्र राशि का मतलब है कि वृषभ राशि के या फिर तुला राशि के, मकर राशि के या कुंभ राशि के, और स्वगृही माने कन्या और उच्च राशि माने वृषभ या फिर मिथुन राशि। शुभ प्रभाव यदि देते हैं तो दूसरे भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे? देखिए, दूसरे भाव में ये विदेशी स्रोतों से धन कमाने वाला आपको बना सकते हैं, अचानक से लाभ देंगे, तकनीकी क्षेत्रों में, मीडिया के क्षेत्र में लाभ करेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। और सम्मोह कला ऐसे जातकों में पाई जाती है। ऐसे जातक वाणी से कमाई करने वाले होंगे, लोगों को मोहने वाले होंगे। और यदि असफल कर रहा हो तो वाणी में झूठापन, ठीक है, कहे कुछ और हो कुछ, अवैध धन, ठीक है, गैर कानूनी धन आप बोल सकते हैं, परिवार से दूरी होना और भोजन संबंधी विकार उत्पन्न करता है कई बार, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव भी मुख का भाव भी है। तो भोजन संबंधी विकार यानी खान पीन में फिर सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है। आइए मित्रों बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है आप जानते हैं कि पराक्रम, साहस और संचार का भाव ये होता है। तीसरे भाव में जब कभी भी राहु ग्रह यहाँ पर आकर बैठते हैं तो यदि ये शुभ प्रभाव देते हैं तो अद्भुत साहस जीवन काल में देंगे। जातक
आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में लाभ करेंगे, लेखन इत्यादि के क्षेत्र में है तो लाभ होगा। विशेष रूप से डिजिटल क्षेत्र में आपको एक योद्धा बनाते हैं। डिजिटल यानी तकनीक क्षेत्र में प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, या फिर कोई भी मीडिया, ठीक है, वहाँ पर आपको ये लाभ देंगे, क्योंकि नवाचार को बताता है ना राहु ग्रह, ठीक है। और शत्रुओं को रणनीति से हराने वाले ऐसे जातक होते हैं। तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 3 नंबर यानी मिथुन राशि आती है। लेकिन फिर भी आपके अन्य लग्न यदि है तो वहाँ पर राशि देख लीजिएगा किस राशि में राहु बैठे हुए हैं। शुभ स्थिति में होने पर जातक सोशल मीडिया मास्टर बन सकता है, ठीक है। और ठीक है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं ऐसे जातक। लेकिन मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु अगर नेगेटिव फल कर रहा हो तो वो पहलू भी जानना आवश्यक है। अफवाह फैलाने वाला, ठीक है, सावधानी बरतें। फिर यदि खराब प्रभाव दे रहा है तो जोखिम भरा व्यवहार, यानी न्याय संगत व्यवहार ना होना, करे कुछ और उम्मीद कुछ, ठीक है। और इसके अलावा भाई बहनों से भी छल करने वाला कई बार ऐसा जातक होता है यदि खराब प्रभाव राहु यहाँ पर देता हो। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ स्थान की। देखिए कुंडली का जो चौथा भाव होता है, चौथा भाव में राहु यदि बैठा हुआ है और शुभ प्रभाव यदि देता है, देखिए पहली बात तो ये कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु सामान्यतः अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता मित्रों। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि राहु यदि शुभ प्रभाव करे तो किस प्रकार का करेगा हर भाव के अंदर, और अशुभ प्रभाव करे तो किस प्रकार का करेगा, उसको हम जान रहे हैं मुख्य रूप से। यानी आपका राहु योद्धा है या घटिया है। देखिए चौथे भाव में यदि राहु बैठा है तो ऐसी स्थिति में यदि शुभ प्रभाव कर रहा हो तो रियल एस्टेट सेक्टर में जातक को सफलता देता है, ठीक है। इसके अलावा विदेश में निवास के लाभ योग बनते हैं, क्योंकि 12th हाउस को यहाँ पर बैठा हुआ राहु देखेगा। विलासितापूर्ण घर देगा, ठीक है। इसके अलावा अलग तरह का पारिवारिक ढांचा होगा, यानी आधुनिक श्रेणी का ढांचा होगा पारिवारिक, यदि शुभ फल कर रहा हो तो। लेकिन यदि अशुभ फल करे तो देखिए ज्यादातर स्थिति में चौथे के राहु को ठीक नहीं माना जा सकता। यदि राहु अशुभ फल करे तो माँ से दूरी और गृह कलेश देना, परिवार में दरिद्रता रहना, प्रारंभिक जीवन काल में विशेष रूप से मानसिक बेचैनी देना, हृदय उतना शुद्ध ना रहना, ठीक है, क्योंकि हृदय का भाव भी तो चतुर्थ भाव है। और यहाँ पर यदि राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो क्या करेगा, छल कपट इत्यादि चीजें उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव पहलू की बात कर रहे हैं, हम सब पहलू की बात नहीं कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। मित्रों कुंडली के पंचम भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों और पंचम भाव में राहु ग्रह यदि शुभ अवस्था में बैठते हैं तो असाधारण बुद्धि देंगे, ठीक है। तकनीक का जानकार होगा जातक, रिसर्च के क्षेत्र में जातक को ये लाभ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें लाभ मिलेगा। गुप्त विद्या इत्यादि के क्षेत्र में लाभ देगा। क्रिएटिवनेस आपके अंदर होगी, ठीक है, यानी आप नए तरीके से एक अलग ढंग से सोचने वाले व्यक्ति होंगे। आपकी जो संतान होगी वो प्रतिभाशाली संतान होगी, लेकिन असामान्य होगी। आइए चर्चा करते हैं पंचम भाव में यदि राहु बैठे हुए हों लेकिन अच्छा फल ना कर रहे हो तब क्या। देखिए नीच राशि शत्रु राशि को होकर बैठे पंचम भाव में तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, शिक्षा इत्यादि में दिक्कतें आना, प्रेम में धोखा मिलना कई बार, ठीक है। लेकिन हालांकि पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और पंचमेश इनकी स्थिति भी देखनी होगी। लेकिन हाँ फिलहाल राहु की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रेम में धोखा इत्यादि होना, संतान की चिंता बने रहना, गलत निर्णय के कारण बाद में पछतावा होना, और किसी अव्यवहारिक या अनैतिक काम की लत लग जाना, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के छठे भाव की। देखिए कुंडली के छठे भाव में यदि राहु ग्रह बैठते हैं, अब छठे भाव में राहु ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये राहु के लिए कारक भाव माना जाता है। शत्रु विनाशक स्थिति निर्मित करते हैं। यहाँ पर राहु ग्रह काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करते हैं यदि सुप्रभाव दे रहे हो तो। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, प्रशासकीय कार्यों में सफलता, शत्रुओं को मात देने की क्षमता यहाँ पर राहु देते हैं। सेना में विजय, रोगों पर कंट्रोल, मुकदमे इत्यादि में जीत की स्थिति बनाते हैं। यानी राहु रणभूमि का सम्राट बनाता है यहाँ पर यदि छठे भाव के अंदर राहु बैठा हुआ हो शुभ स्थिति में हो तो। लेकिन अब इसका नेगेटिव पहलू भी जान लिया जाए। देखिए नेगेटिव पहलू इसका ये होता है, यदि छठे भाव में राहु बैठा हुआ और नेगेटिव प्रभाव दे रहा है यदि, तो नशे इत्यादि की प्रवृत्ति होना, छिपे हुए रोग होना और कानूनी उलझन, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो। खराब प्रभाव कब देगा, जब वृश्चिक राशि का या धनु राशि का होगा, ठीक है, और इसका निषेध भंग ना हो, और छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी हालांकि देखना जरूरी हो जाएगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों और अच्छा यदि प्रभाव दे रहे हों तो विदेशी संस्कृति को अपनाने वाले इनसे जातक होता है, या विदेशी लोगों का कल्चर उसे अच्छा लगेगा ही नहीं, ठीक है। जातक का जीवन साथी जो है कुछ अलग ही संस्कृति का रह सकता है। बिजनेस पार्टनर से लाभ होता है,
ठीक है। विवाह अच्छे घर में हो या प्रतिभाशाली विवाह उसका हो असामान्य तरीके से, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर यदि राहु खराब फल कर रहा हो, सप्तम भाव के राहु को वैसे ज़्यादा शुभ नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम दोनों पक्षों को क्योंकि आज की वीडियो में जान रहे हैं, तो देखिए राहु यदि सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, खराब प्रभाव दे रहा हो, तो विवाह में धोखा, ठीक है, गुप्त संबंध होना, अविश्वास बना रहना, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना और पार्टनरशिप में इत्यादि में धोखा या नुकसान होना, इस प्रकार की आशंकाएं फिर बनती हैं। चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए कुंडली के अष्टम भाव में यदि राहु ग्रह बैठते हैं, अष्टम भाव में राहु ग्रह यदि शुभ स्थिति में यदि हैं तो बहुत अच्छा लाभ करेंगे ये। जातक गुप्त रूप से वैज्ञानिक होता है एक प्रकार का, ठीक है, रिसर्च के क्षेत्र में लाभ देंगे, तकनीकी क्षेत्र में लाभ देंगे और इसके अलावा ऑनलाइन नेटवर्किंग क्षेत्र में लाभ देंगे। जातक रिसर्च के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेगा, अच्छा साइकोलॉजी के क्षेत्र में यदि आपकी रुचि तो उसमें लाभ मिलेगा, अचानक से धन देगा, ठीक है, मृत्यु के भय से मुक्त करेगा, ठीक है, ये शुभ प्रभाव हुआ इसका। लेकिन यदि मान लीजिए नेगेटिव प्रभाव यदि अष्टम में बैठकर राहु देता है, तो जिसकी आशंका सबसे ज़्यादा रहती है, तो क्या रहेगा, भय उत्पन्न होना, ठीक है, डरा डरा व्यक्ति महसूस करेगा, अचानक से हानि होना या मानसिक अंधकार, कई बार निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि करना क्या है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 90 भाव की। देखिए कुंडली के 90 भाव में राहु ग्रह यदि बैठते हैं, तो राहु ग्रह 90 भाव में बैठे हुए हों और शुभ स्थिति में यदि हैं, तो व्यक्ति विदेशी लोगों से शिक्षा लेना ज़्यादा पसंद करेगा, विदेशी शिक्षा जातक को मिल सकती है। धर्म सुधारक ऐसा जातक होगा। धर्म सुधारक का मतलब ये नहीं कि एकदम धर्म में आस्था रखेगा, धर्म का मतलब, धर्म सुधारक का मतलब है कि धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है, शुभ स्थिति में होने पर, और अपना भाग्य खुद बनाएगा, ठीक है, अपने जीवन को एक नए तरीके से व्यक्ति जीना चाहेगा, नया दर्शन जिसे आप बोल सकते हैं। खराब प्रभाव यदि दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, धर्म से विद्रोह, गुरु से छल, भाग्य में उतार चढ़ाव होना और इसके अलावा जो है अपना भाग्य खुद बिगाड़ लेना अपने कर्मों के कारण, ठीक है, ये अशुभ स्थिति इसकी होती है। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के दसम भाव की। देखिए दसम भाव में बैठा हुआ राहु अत्यंत शुभ माना जाता है। अधिकतर हमारे ज्योतिषाचार्य उन्होंने इसको काफ़ी बढ़िया बताया और प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान भी काफ़ी अच्छा पाया गया है। लेकिन फल तभी मिलेगा अच्छा जब स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के हों, योग कारक ग्रह हों कुंडली के अंदर। क्या होगा, देखिए सत्ता में यदि आप हैं, राजनीति में यदि आप हैं, तो देर सवेर सफलता अवश्य देता है, ठीक है। आप अच्छे CEO हो सकते हैं, आप अच्छे राजनीतिक कार हो सकते हैं, आप अच्छे नेता यानी हो सकते हैं, ठीक है, और तकनीकी क्षेत्रों में लाभ करेगा, मीडिया क्षेत्र में लाभ देगा, विदेशी कंपनियों से लाभ मिलेगा, असामान्य ऊंचाई जीवन काल के दौरान देगा और इतिहास को रचने वाला होगा। जातक अपने करियर को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। ये शुभ प्रभाव इसका होता है राहु जब दसम भाव में बैठता है तो। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी जानना आवश्यक है। यदि नीच राशि या शत्रु राशि का हो जाए तो हम इससे ज़्यादा शुभ नहीं मान सकते। फिर अनैतिक करियर की तरफ व्यक्ति बढ़ सकता है, अचानक से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानी बरतना चाहिए यदि ये पीड़ित हो, नीच राशि का हो तब। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के मित्रों एकादश भाव की। देखिए एकादश भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों और शुभ प्रभाव यदि देते हैं तो विशाल नेटवर्क होगा आपका। कहने का तात्पर्य है कि आपकी मित्र मंडली काफ़ी लंबी चौड़ी होगी, ठीक है, सामाजिक पावर होगी आपके पास, विदेशी चीज़ों से लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति कर पाने में ये समर्थ होते हैं, ठीक है। शुभ स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार लालच में व्यक्ति फंस जाता है तो उससे सावधानी बरतें। यदि खराब प्रभाव यदि दे रहा है राहु तो गलत संगति के कारण जो है जितना कमाया उससे दोगुना जाता है। फिर तो लालच से बचें और गलत संगति से बचें, तो राहु फिर आपको खराब प्रभाव ज़्यादा नहीं दे पाएगा। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के 12th हाउस की। देखिए कुंडली के 12वें भाव में यदि राहु ग्रह बैठते हैं, अब 12वां भाव आप जानते हैं विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है और सेवा का भाव भी है। शुभ स्थिति में होने पर मोक्ष की ओर झुकाव देगा ये, यानी बाद में आपको अपनी स्थिति का आभास हो जाएगा। सपनों की शक्ति आपको देगा, सपनों को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करेगा, आध्यात्मिक जागृति करेगा ये। और विदेश में आप बसे या विदेश में जाकर रहें, विदेशी शिक्षा मिले या विदेश में जाकर कोई ना कोई लाभ मिले, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। अगर मान लीजिए 12वें भाव में घटिया राहु बैठा हो, घटिया राहु माने नीच राशि का, शत्रु राशि का, ठीक है, खराब फल कर रहा हो, तो फिर क्या होगा। देखिए ऐसी स्थिति फिर जातक पलायन करने लगता है, ठीक है, व्यसन इत्यादि में लिप्त हो जाना, अकेलापन होना, ठीक है, और खराब चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, इस प्रकार की चीज़ें देता है। तो सावधानी बरती जानी चाहिए यदि 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो। मित्रों वास्तव में अगर देखा जाए तो राहु पाप नहीं है बल्कि परीक्षा है, ठीक है। जो उसे साथ ले, जो उसे साध ले, साथ नहीं सॉरी, जो उसे साध ले राजा बनता है वह, और जो उससे डर जाए तो वह व्यक्ति भ्रम में जीता है। तो कुछ ऐसे ही हैं राहु। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।